नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जून 2022 राहु नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरे विश्व पर, समस्त चराचर जगत पर, प्राणी मात्र पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राहु का भरणी नक्षत्र में गोचर लगभग 8 माह तक रहेगा और राहु भरणी नक्षत्र में 21 फरवरी 2023 तक गोचर करेंगे। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि भरणी नक्षत्र क्या है, भरणी नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में और वीडियो के अंत में राहु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहु सर्वाधिक पाप ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो अंधेरे का प्रतीक है, जिसे सर्प का स्वरूप माना गया है और जिसके बारे में आम धारणा यही है कि राहु हमेशा परेशान ही करते हैं, हमेशा कष्ट ही देते हैं। वो राहु 14 जून को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र में राहु 21 फरवरी 2023 तक गोचर करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन यही राहु व्यक्ति को अचानक सफलता के शिखर पर भी पहुंचा देते हैं, अचानक से धन दौलत के ढेर पर बैठा देते हैं, अचानक ही बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर किस राशि में, किस नक्षत्र में और कुंडली के किस भाव में हो रहा है। 14 जून तक राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में था। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य और राहु परस्पर शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए 14 जून तक राहु के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। 14 जून को राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन करके राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र क्या है? भरणी का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र लोकप्रियता और धन देने वाला नक्षत्र है। ये परिवर्तन का नक्षत्र है, परिस्थितियों को अचानक से बदल देने वाला नक्षत्र है। और इस नक्षत्र की विशेषता है कि जो आपके पास नहीं है उसे ये आपके पास लेकर आता है। चीज़ों की नई शुरुआत करने का नक्षत्र है, जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला नक्षत्र है। जो आपसे किसी वजह से दूर हो गए थे उनको पास लाने वाला नक्षत्र है, रिलेशंस में नई ऊर्जा लाने वाला नक्षत्र है। और इसी भरणी नक्षत्र में राहु का गोचर हुआ है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र का ये नक्षत्र परिवर्तन अगले 8 महीनों तक अत्यंत शुभ फल देने वाला है। दुनिया में सुख शांति लाने वाला होगा, हमारे जीवन में समृद्धि, संपन्नता और खुशियां लाने वाला होगा, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने वाला होगा। राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर करने पर राहु के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और अशुभ प्रभावों में धीरे धीरे कमी आएगी। राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर करने से देश दुनिया में शांति आएगी। जब राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं तो वो व्यक्ति जो लॉटरी, शेयर, प्रॉपर्टी डीलिंग, ब्रोकरेज, कमीशन, ब्याज बट्टा गिरवी, इन सब का कार्य करते हैं,
जो जातक शराब, केमिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, विद्युत से संबंधित कार्य या बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और चूंकि राहु लॉटरी, शेयर, सट्टा के कारक हैं, तो जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो ट्रेवल, टूरिज़्म से जुड़े हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर का बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ जब राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में होगा तो जो जातक चर्म रोग, मिर्गी की बीमारी, लकवा, डिप्रेशन, पागलपन या कैंसर, इन सब समस्याओं से परेशान थे, उनको भी इस गोचर से राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है। अब तक आपने राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर के प्रभाव को अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ राहु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, विवाह का, पार्टनरशिप का, आपकी सोशल इमेज का। सच पूछा जाए तो जिंदगी के दूसरी पारी की शुरुआत, आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत ही सप्तम भाव से होती है। और अगर सप्तम भाव अच्छा हो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और अच्छा अगर सप्तम भाव खराब है तो फिर आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं। तो सप्तम भाव में राहु के नक्षत्र परिवर्तन का जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो ये होगा कि विवाह के मार्ग में अभी तक जो बाधाएं आ रही थीं, रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन वो तय नहीं हो पा रहे थे, कोई ना कोई कमी निकल रही थी, वो समस्या धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। नए रिश्ते आएंगे, रिश्ते तय होंगे और आपके घर में शहनाई बजने का योग बनेगा। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो शक, तनाव या गलत फहमी की स्थिति बनी हुई थी वो धीरे धीरे दूर होगी। आपस में समझदारी बढ़ेगी, एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और समस्याओं से बाहर आएंगे। पार्टनरशिप में तालमेल नहीं बन रहा था तो तालमेल बनना शुरू हो जाएगा। लव रिलेशंस में किसी तरह की कोई कड़वाहट आ गई थी तो वो भी दूर होगी। और अगर सोशल इमेज भी आपकी ख़राब हो रही थी पिछले दिनों तो वो भी दूर होगी। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 14 जून से पहले राहु का गोचर सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में था, शत्रु के नक्षत्र में राहु गोचर कर रहे थे तो अशुभ फल प्रदान कर रहे थे। अशुभ राहु हमारे माइंड को कब्जे में लेकर के और हमारी सोच को दूषित कर देता है। छोटी छोटी बातों को बढ़ा करके तूल देना, गलतफहमी पैदा करना, शक की स्थिति लाना, ये राहु का कार्य होता है जब राहु खराब हों। लेकिन जब राहु शुभ स्थिति में आ गए हैं, 14 जून के बाद शुक्र के भरणी नक्षत्र में हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो इस तरह की जो भी समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में भी अच्छे परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी वो दूर होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। खानदानी प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिल सकता है। कर्ज से मुक्ति मिलेगी और ख़राब से ख़राब परिस्थितियों को हैंडल करने की कला ये सप्तम भाव में राहु आपको सिखाते हैं। राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि।
तो राहु की नवम दृष्टि जो है वो कुंडली के 3rd हाउस पर पड़ रही है, और 3rd हाउस जो होता है वो स्थान परिवर्तन, यात्राओं का होता है। अगर आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह हो गया था जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते थे, तो वो आपका ट्रांसफ़र रुक सकता है, वो ट्रांसफ़र आपका निरस्त हो सकता है, और आपका मनचाही जगह ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि अब राहु शुभ स्थिति में है और शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। तीसरा भाव राहु का पक्का घर होता है, शनि का पक्का घर होता है, और राहु शनिवत कार्य करते हैं, और तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी तीसरे भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। कार्यों को लेकर आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति थी वो समाप्त होगी। आप नए उत्साह से, नए जोश के साथ, नए इरादों के साथ कार्य क्षेत्र में उतरेंगे और कार्य क्षेत्र में अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, और उससे आप धन अर्जित करेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर जो कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी, क्योंकि अशुभ राहु मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। भाई बहनों से संबंध खराब थे, रिश्तेदारों से संबंध खराब थे, पड़ोसियों से या मित्रों से संबंध खराब थे, अब उनमें सुधार आना शुरू होगा और संबंध अच्छे बनेंगे। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि करेगी। आपने जो भी सोचा है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। 3rd हाउस में तो राहु आपकी पूर्वाभास क्षमता को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि आप सपनों के माध्यम से आने वाले भविष्य को जान सकते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है इसका संकेत आपको सपनों के माध्यम से मिल जाता है। इतनी क्षमता होती है राहु के अंदर। तो आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर लेंगे। साथ ही 3rd हाउस में राहु आपको अत्यंत चतुर और चालाक बना देगा। अपनी चतुराई, अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि कौशल और अपने परिश्रम, अपनी ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य आप पूरा करेंगे। और राहु यहाँ पर आपको बहुत अधिक धन दौलत प्रदान करेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के ही नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है। राहु आपको संतान की भी प्राप्ति करा देंगे, विवाह भी करा देंगे, क्योंकि शुक्र संतान के भी कारक हैं और विवाह के भी कारक हैं। और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी और धन भी मिलेगा। छात्रों के लिए भी राहु बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध राहु के मित्र हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो अचानक से व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल होगा। विदेश से व्यापारिक संबंधों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। अब यहाँ आपके कुंडली में देवगुरु का गोचर है कुंडली के 6ठे भाव में, और यहाँ देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और देवगुरु की भी सीधी दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। तो विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप जाएंगे। साथ ही साथ चूँकि 12वां भाव धर्म, कर्म, अध्यात्म का होता है, तो आपकी रुचि धर्म, कर्म, अध्यात्म में बढ़ेगी। दान पुण्य में आप पैसा खर्च करेंगे, चूँकि 12वां भाव खर्चों का भी होता है। और जितना ही आप दान पुण्य करेंगे, किसी अनाथालय में चले गए, किसी वृद्धाश्रम में चले गए,
कुष्ठ आश्रम में गए, कहीं कुछ कपड़े, भोजन, मिठाई, फल, इन सब का दान कर दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, तो क्या होगा कि इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इन सब कार्यों से, धर्म कर्म से संबंधित कार्य, दान पुण्य के संबंधित कार्य करने से क्या होता है कि देवगुरु को बल मिलेगा। जब देवगुरु का बल मिलेगा तो राहु को बल मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर आपको राहु को स्ट्रांग करना है तो देवगुरु को स्ट्रांग करें। तो आप जितना ही दान पुण्य और धर्म में, अध्यात्म में रुचि लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और राहु को बल मिलेगा। साथ ही साथ आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। जहाँ तक राहु की पंचम दृष्टि जो कि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि 11वें भाव में राहु का गोचर हो या 11वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़े तो राहु से ज़्यादा धन तो कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। और राहु का गोचर शुक्र की राशि में है, शुक्र स्वयं धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं। तो यहाँ पर राहु आपको अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ करा देंगे। शेयर से, लॉटरी से, कोई पुराना दबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, आपने कोई काम किया था, कोई गवर्नमेंट का टेंडर आपने हासिल किया था, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, काम आपने पूरा कर दिया, आपने बिल सबमिट कर दिया, आपका पेमेंट नहीं हो पाया था। वजह क्या थी कि राहु सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, कृतिका नक्षत्र में। लेकिन जैसे ही 14 जून को राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, आपकी वो समस्याएं धीरे धीरे अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपका जो रुका हुआ पैसा है, दबा हुआ पैसा है, अचानक से वो पैसा आपको मिल जाएगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपकी आशाओं, आपको सपनों को रिप्रेजेंट करता है और राहु यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आप जो सपना बहुत दिनों से देख रहे थे, वो सपना राहु पूरा करेंगे। आप अपने शौक़ को पूरा करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे और इसके लिए धन आपको राहु ही उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से राहु का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तो सप्तम भाव में है, दूसरे तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के नक्षत्र में है, और तीसरी बात यह है कि जो राहु की दृष्टियां हैं वो बहुत ही अच्छे भाव पर पड़ रही हैं, लाभ के भाव पर पड़ रही हैं, आपके लग्न पर पड़ रही हैं, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, वाणी आपकी अत्यंत मधुर हो जाएगी, व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा और अपने व्यवहार, अपनी वाणी के बल पर आप बहुत अधिक लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। चूँकि राशि के स्वामी आपके शुक्र हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कला के क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप राहु को और अधिक बलवान बनाना चाहते हैं, राहु से और ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो राहु का उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल
शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।